नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। अब देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। करनाल पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। शहीदी दिवस पर खटखट टोल प्लाजा पर मैराथन दौड़ का आयोजन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया शुभारंभ। राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद सरदार जगजीत सिंह दर्दी पहुंचे करनाल। पत्रकार बिरादरी ने सरदार जगजीत सिंह दर्दी का किया जोरदार स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। शहीदी दिवस के अवसर पर आज खटखट टोल प्लाजा से शुरू होकर उचाना मंडी 13 किलोमीटर तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ का शुभारंभ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरी झंडी दिखाकर विधिवत रूप से किया। मैराथन दौड़ का सफल बनाने के लिए डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मैराथन में कॉलेज एवं एनटीआई के विद्यार्थी भी हिस्सा लेने पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद सरदार जगजीत सिंह दर्दी करनाल पहुंचे, जहां शहर की पत्रकार बिरादरी ने उनका जोरदार स्वागत किया। चढ़ती कला मीडिया ग्रुप का नाम देश और विदेश में चमकाने वाले सरदार जगजीत सिंह दर्दी के करनाल पहुंचने पर पत्रकारों में उत्साह और खुशी देखने को मिली। इस दौरान उन्हें सम्मान देने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर संत बाबा हरदेव सिंह, हरियाणा पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष केबी पंडित और शहर के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। समारोह में मौजूद पत्रकारों ने पद्मश्री से अलंकृत सरदार जगजीत सिंह दर्दी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। संत बाबा हरदेव सिंह ने कहा कि सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने चढ़ती कला के असल मतलब को अपनी जिंदगी में भी पूरी तरह अपनाया है। और उन्होंने कहा कि बेटे का देहांत हो जाने के बावजूद भी सरदार जगजीत सिंह दर्दी समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। हरियाणा पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष केबी पंडित ने कहा कि जगजीत सिंह दर्दी को राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री मिलना पत्रकार बिरादरी के लिए बड़े गर्व की बात है। निफा के चेयरमैन प्रितपाल सिंह पन्नू एवं हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के गुरविंदर धमीजा की अध्यक्षता में पंचायत भवन करनाल में आयोजित सम्मान समारोह में चढ़ती कला टाइम टीवी के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी का जोरदार स्वागत किया गया। इसमें दर्दी जी को निफा और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सरदार जगजीत सिंह दर्दी को पद्मश्री मिलने पर करनाल की कई अन्य संस्थाओं ने भी उन्हें सम्मानित किया। करनाल से जन सेवा दल, पर्यावरण संरक्षण समिति, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, गुरु नानक सेवा समिति और गुरुद्वारा भाई लालू जी प्रबंधक कमेटी से पहुंचे प्रतिनिधियों ने सरदार जगजीत सिंह दर्दी को पुष्प मालाएं पहनाकर करनाल पहुंचने पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जगजीत सिंह दर्दी ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन से लेकर पद्मश्री तक के अपने सफर के पलों को साझा किया और संगठनों को समाज के हित में कार्य करने के लिए तैयार रहने के लिए भी प्रेरित किया। राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड ਤੁਹਾਨੂੰ मिलिया तो किस तरह का महसूस होया कि जी मेहनत जो समाज के लिए काम किया वो सफल होया, उसका निचोड़ मिला? देखो, एक तो बहुत लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं और बहुत घट लोगों की एक्नॉलेजमेंट होंगी है। लेकिन ये भारत की सरकार जी कि गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी श्रद्धा रखने वाले मोदी साहब और उन्होंने कैबिनेट है और उन्होंने जो निशाना है कि जो असी गुरु ग्रंथ साहब विच गुरबाणी का मैसेज लोगों को दे रहे हाँ, उस देख के उन्होंने मैनू चुनिया कि मैं जो सारी उम्र अपने धर्म की अपनी कौम प्रति वफादार रहा, मैं सेवा की है। और मैं कल जो प्रधानमंत्री जी को मिलया वो मेरे को आए मिलने वास्ते, तो जो मैं अखबार की गल कर लगा कहते आप चढ़ती कला टाइम टीवी की बात करो जिसकी सब बात करते हैं। वो मैंने इन्हें अच्छा लग्या। प्रधानमंत्री मैंने इस तरह महसूस होया कि जो इन्होंने पद्मश्री का फैसला किया देने का, इन्होंने ये डिस्कस किया कि ये जगजीत सिंह दर्दी ने ये नवेकले काम किए हैं गुरबाणी के प्रचार वास्ते, इस करके दो। तो ये खुशी वाली गल है कि साडा देश अज अपने हिंदुस्तानीयत को बचाने वास्ते जो साडे धर्म ने, खास करके हिंदू धर्म और सिख धर्म दियाँ जो आपस में सिमिलैरिटीज़ ने उन्होंने मान दिता है कि कोई फर्क नहीं किसी धर्म के विच, सारे धर्म बराबर ने। और जो सिक्खी की गल करता है हिंदू धर्म की गल करता है, जोड़ा हिंदू धर्म की गल करता है वो सिक्खी की गल करता है। इस करके मैं समझदा कि सच्चे सिख, वो कहते मैं सच्चा सिख हाँ, तो मैं समझदा कि वाकई सच्चे सिख ने। खट्टर साहब भी सच्चे सिख ने। जो मैं उन्होंने मिलया तो मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि मैं इन्हें प्रधानमंत्रियों नाल, चीफ मिनिस्टर नाल काम किया है, मैं किसी जैसा जज्बा देखा ही नहीं। अगर उन्होंने किया है तो मैं उसकी सराहना भी करदा कि उन्होंने जो ये प्रोसैस शुरू किया है हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता को दोबारा उजागर करने लिए, मैं अरदास करदा उन्होंने कामयाबी मिले।
शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव के शहीदी दिवस के मौके पर आज निफा यानी नेशनल इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्ट एंड एक्टिविटीज द्वारा करनाल में एक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी के साथ शहीदों के 91वें शहीदी दिवस के मौके पर एक मेगा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 910 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके अलावा करनाल से सांसद संजय भाटिया, जिला उपायुक्त अनिश यादव, एसपी गंगाराम पुनिया और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला भी इस मौके पर मौजूद रहे। रक्तदान शिविर के अलावा इस मौके पर एक पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगाई गई। राज्यपाल ने कहा कि रक्त एक ऐसी चीज है जो प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए सभी को बढ़ चढ़कर रक्तदान में अपना योगदान देना चाहिए। शहर के गोल्डन मोमेंट्स में आयोजित मेगा रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट करने बड़ी संख्या में युवा भी सामने आए। रक्तदान करने के बाद विशपाल राणा ने बताया कि रक्तदान करने से शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है, इसलिए सभी को मानवता को बचाने के लिए रक्तदान अवश्य करना चाहिए। आज मुझे बहुत ही खुशी है, निफा संस्था ने शहीद दिवस जो मनाया गया है, इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे देशभक्तों ने फांसी के तख्ते ऊपर जो चढ़े गए, वैसे महान भाव वैसे बहुत से शहीद और लोग हैं। तो इसलिए हमारे युवा पीढ़ी को विशेष करके ये इतिहास उनको ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, हमारी देश की जो विरासत है, जो देशभक्तों ने आज़ादी के लिए जो लड़कर कुर्बानियाँ की हैं, उनकी जीवन गाथा भी इनकी पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए, तभी जो है बच्चों को प्रेरणा मिलेगा। और वैसे ही सामाजिक सेवा कार्यक्रम भी युवा पीढ़ी से मार्गदर्शन करके आगे ले जा सकते हैं। जैसा आज रक्तदान कार्यक्रम किया, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। करने से कमजोरी आती है, किस तरह की कोई बीमारी होती है। आपने रक्तदान किया, इससे पहले भी आप कई बार रक्तदान कर चुके हैं, क्या बताना चाहेंगे लोग? गौरव जी, ये देखिए, मैंने अभी सिर्फ 10 मिनट पहले रक्तदान किया है और पहले भी मैं करीब 10 बार रक्तदान कर चुका हूँ। किसी भी तरह से मुझे कभी भी किसी भी तरह की कमजोरी महसूस नहीं हुई। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो रक्त है, ये सिर्फ मानव शरीर से ही लिया जाता है, किसी प्रयोगशाला में नहीं बनता। इसलिए सभी बढ़ चढ़ कर रक्तदान करते रहें, इससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। यमुनानगर नगर निगम मेयर मदन चौहान के सम्मान में यमुनानगर जगाधरी ऑटो रिक्शा ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सिटी थाने के सामने स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान मेयर चौहान ने ऑटो चालकों को जगाधरी में एक कार्यालय देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने शहर वासियों को जल्द ही अलग अलग सामान के लिए स्ट्रीट वेंडिंग जोन व 4 ऑटो मार्केट देने की सौगात दी। मेयर मदन चौहान ने कहा कि सरकार की नीति सबका साथ सबका विकास के साथ शहर में हर वर्ग के विकास को लेकर काम किया जा रहा है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सड़कों को अतिक्रमण व जाम मुक्त बनाया जा रहा है। 4 जगह मार्केट बनाने लग रहे हैं, 3 जगह तो वहाँ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाने लग रहे हैं। जितेंद्र हॉस्पिटल के सामने लगभग हमने 294 जो हमारे वेंडर्स के लिए तो हमने तैयार कर दिया, थोड़ा सा काम रहेगा 15-20%। इसी के साथ हम 100 उसमें और जोड़ेंगे, 100 और जोड़ेंगे, तकरीबन 400 हो जाएगा। दोनों साइडों को पार्किंग रहेगी, शौचालय बनेंगे, ऑफिस बनेगा, सारा वहाँ हर तरह की व्यवस्था रहने वाली है। रुक जाओ भाई जरा। उसके बाद हम प्रकाश चौक पे लगभग 40 से 45 रेडी हैं हमारी वहाँ खड़ी होने वाली हैं, वहाँ भी सारी की सारी व्यवस्था हम करने लग रहे हैं। ऐसे ही जगाधरी के लिए हमारी 63 लेडीज़ ऐसी हैं जो नॉनवेज का काम करने का काम करती हैं। उनके लिए भी आजकल में उपयुक्त स्थान है, वो जो देख करके उसको शिफ्ट करेंगे। हम सबके हित में हैं, सबके साथ हैं, सबके विकास करने का काम और सबका विश्वास हमारे साथ है, हमारा विश्वास हमारे साथ है। दूसरा, अभी जो हम ये ऑटो मार्केट है, अभी आपने देखा होगा चांदपुर में हमने टेंडर अलॉट कर दिया, वर्क ऑर्डर जारी कर दिया, 2-4-10 दिन में वहाँ काम स्टार्ट होने वाला है। ऐसे ही हम तेजली के अंदर 180 ऑटो मार्केट हमने प्लान हमारा तैयार हो गया है, हम बहुत जल्द उस पर बढ़ने वाले हैं। ऐसे ही हमारे जगाधरी के अंदर मेरे सीनियर डिप्टी मेयर मेरे भाई और खड़े हैं, वहाँ 8.5 एकड़ है, उसमें भी एक बहुत ही आधुनिक टाइप का हम एक ऑटो मार्केट बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम यमुनानगर जगाधरी के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मेरी बड़ी बहन साथ में हमारी डिप्टी मेयर हैं, रानी कालना जी खड़ी है। इनके वार्ड में आपने देखा हमिदा में कहीं टैंकी वाला होता था,
इतनी 50,000 की पॉपुलेशन वहाँ है, वहाँ एक बहुत बड़ा आधुनिक कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे 11 वार्ड में 12 वार्ड में। और मैं आपके माध्यम से एक और बताना चाह रहा हूँ, जितनी भी हमारी अप्रूव्ड कॉलोनी होती है, न्यूली अप्रूव्ड कॉलोनी, सारी की सारियों का हमने आने वाले 2 महीनों में टेंडर लगा देना है। कुछ का हमने लगा दिया, कुछ का अलॉट करने लग रहे हैं। विदिन 1 ईयर हम सारी की सारी जो हमारी 2017 या 18 में कॉलोनी अप्रूव हुई थी, एक एक गली को पक्का करने। देश में अपने तरह के अलग इंकलाब मंदिर में आज सुबह शहीदी दिवस पर आजादी के मतवालों की प्रतिमाओं पर इंकलाब मंदिर की टीम द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार से देश की आजादी के लिए निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से शहीदों की संवैधानिक रूप से शहीदी का दर्जा दिया जाए। सही मायने में यही उन वीर शहीदों व क्रांतिकारी वीरांगनाओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज देश के अपनी तरह के इकलौते इनकलाब मंदिर में वीर शहीदों को नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, क्योंकि आज के दिन 23 मार्च 1931 को हमारी आज़ादी के लिए वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और देखिएगा, वो कौमें मिट जाती हैं जो अपने पूर्वजों का इतिहास भूल जाती हैं। तो उसी विचारधारा को लेकर के आज से 21 वर्ष पहले इनकलाब मंदिर की स्थापना की गई थी, ताकि वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं का जो इतिहास है, जो गौरवमय इतिहास है, वो इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक जा सके और आने वाली पीढ़ियों को यह पता हो कि हमारे वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं ने कैसे अपने प्राणों की आहुति दे करके हमें आज ये आज़ाद भारत में सांस लेने का सौभाग्य दिया है। देखिएगा, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से एक मांग करता हूं कि जिन वीर शहीदों ने और जिन क्रांतिकारी वीरांगनाओं ने निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति दे करके हमारे देश को आज़ाद कराया, उनको संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए। यह भारत देश में सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को होगी। केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर से गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए जाने के बाद आम परिवार खुद को बेबस महसूस कर रहा है। जहां एक तरफ सरकार ने गैस सिलेंडर के रेटों में इजाफा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी लगभग खत्म हो चुकी है, जिसके कारण मध्यवर्गीय परिवार बेहद हताश हैं। वहीं इस मामले में महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लगातार बढ़ाए जा रहे गैस सिलेंडर के दामों पर चिंता जताई है। महिलाओं ने कहा है कि पहले यह सिलेंडर 150 रुपए का होता था, लेकिन वर्तमान सरकार हर सप्ताह सिलेंडर के रेट बढ़ाकर लोगों की चिंताओं को बढ़ाने का काम कर रही है। महिलाओं ने कहा कि यदि सिलेंडर इसी तरह महंगा होता रहा तो उन्हें फिर चूल्हे पर आना होगा। वहीं महिलाओं ने कहा कि खाने पर तो वह कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब खाना बनाने वाली गैस ही महंगी होगी तो वह किचन का बजट कैसे चला पाएंगी। हाँ जी, पहले 150 रुपये से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब 950 1000 रुपये। लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है बंदे, उनको तो मुश्किल हो जाता है जी घर का खर्चा चलाना, किचन का। और सिलेंडर ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे तो फिर हम चूल्हे गिट्टी पे आ जाएंगे। भैया सिलेंडर फ्री तो दे रही, हम लोगों को तो नहीं ना मिल रहे, जिनको मिल रहे हैं हमें पता नहीं, हमें तो नहीं मिल रहे ना। हमारा तो वही प्राइवेट जॉब है, अब हमें तो मुश्किल हो जाता है बच्चों का खर्चा करना। रसोई के बजट पे क्या फर्क पड़ रहा है? रसोई के भी बजट पे फर्क पड़ रहा है। सारा रसोई का दारमदार है ही गैस के ऊपर है। तो ये पहले तो मेन चीज़ पकाने के लिए चाहिए ना, खाने का तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन पकाने के लिए भी तो चाहिए कुछ। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? यही करते हैं कि सिलेंडर उसी उसमें आए, फिर पहले वाले बजट में ही। पहले में नहीं सही तो 1.5 गुना बढ़ा लो, लेकिन ये तो हर रोज बढ़ रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित 31 मार्च की तारीख नजदीक आ रही है। प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। जो भी 31 मार्च तक टैक्स जमा करवा देगा, उस पर विभाग द्वारा लगाया गया ब्याज माफ हो जाएगा। 10 लाख रुपए तक के टैक्स पर सरकार ने 100% ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है और उससे ऊपर के करदाता उस दायरे में नहीं आएंगे। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि अब तक 60% टैक्स सरकार के खाते में जमा हो चुका है और 31 मार्च तक यह 100% तक पहुंच जाएगा। जॉइंट कमिश्नर साहब, रिकवरी तेज चल रही है। 31 मार्च लास्ट डेट है हाउस टैक्स की। क्या माना जाए कितनी रिकवरी हो गई होगी और कितनी रिकवरी अभी बच रही है? आपके माध्यम से आम जन तक मैं जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स पे पीछे का किसी का बैलेंस है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, उससे छूट की अवधि 31 मार्च तक की है। सरकार ने जो ये निर्धारित किया है छूट के लिए, तो 31 मार्च तक है। तब तक आप पीछे के किसी भी बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। तो आम जन इस सुविधा का फ़ायदा उठा के अपना जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स का बैलेंस है उसको जल्द से जल्द जमा कराएं। हमारा अब तक का करीब 60% टारगेट के अनुसार अचीव हो चुका है दोनों जोन्स का प्रॉपर्टी टैक्स अंदाजन। और अब काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ लग रही है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। तो आपके माध्यम से और भी ज़्यादा जागरूकता लोगों में लाने का हमारा उद्देश्य है।
क्या माना जाए कि अभी 60% आपकी रिकवरी है, और ये अंदाजा क्या मान रहे हैं आपकी भाई कितने परसेंट तक पहुंच जाएगी? हम तो पूरा 100% तक लेके चल रहे हैं, और अगर छुट्टी के दिन भी हमें अगर लगाना पड़ा या आना पड़ा, अगर लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट लगी तो उस दिन भी हम लगाएंगे। हमारा स्टाफ तैयार है। अंबाला के गांव रामगढ़ बाजरा में गोली चलने वाले मामले में नया मोड़ आ गया है। घटनास्थल से रिवॉल्वर का खोल मिलने के बाद अस्पताल में दाखिल घायल मनसिमरनजीत सिंह के बयान पर महेश नगर पुलिस ने मोहर लगाई। उन्होंने बताया कि होली के मौके पर रामगढ़ बाजरा में दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। पुलिस ने घायल के बयान पर फायर करने सहित असला रखने का मामला दर्ज कर लिया था। महेश नगर पुलिस और फोरेंसिक टीम को जांच के दौरान रिवॉल्वर का खोल और घटनास्थल पर खून के धब्बे मिले हैं। जहाँ फायरिंग की पहले कंप्लेंट ने शिकायत करी थी, फायरिंग हुई थी वहाँ लड़ाई झगड़े के दौरान, तो उसमें अभी हमने दोबारा मौके का सर्च किया तो उसकी पुष्टि हुई है। हमें वहाँ कार्ट्रिज खाली मिला एक, उसको कब्जा मिल गया। अभी उसके मिलान के लिए देख रहे हैं। और एक आरोपी का नाम जो दीपक आया हमारे सामने, उसके अभी गिरफ्तारी के लिए टीमें गई हुई हैं और शीघ्र उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद जो अन्य नाम है उनकी पुष्टि होने पर उनकी कार्रवाई जारी है। शिकायतकर्ता का आरोप तो 10 से 15 हैं। 2 जगह झगड़ा हुआ इनका। जहाँ फर्स्ट इंसिडेंट था वहाँ तो इनकी शिकायत यही थी भी फायरिंग भी हुई थी, और उसके बाद ये आगे दूसरा एक इनका प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, वहाँ दोबारा बैठे हैं ये, इसीलिए वो पुष्टि नहीं हो पा रही थी भी फायरिंग होने के बाद तो इकट्ठे नहीं हो सकते थे वो। लेकिन अब दोबारा हमने सर्च किया तो वहाँ हमें जो कार्ट्रिज मिला इससे पुष्टि हुई भी फायरिंग भी हुई है। तो मुकदमा दर्ज कर रखा है, तफ्तीश हमारी जारी है। टीमें एसपी साहब के निर्देशानुसार हमारी टीमें लगी हुई हैं और आरोपियों को पकड़ा जाएगा। जो 10 से 12 नाम अभी सामने बताए, उन्होंने नाम अभी नहीं मालूम है। अंबाला के गांव चोड़मसपुर में युवा किसान यूनियन द्वारा शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस पर ठंडी खीर का लंगर लगाया गया। इस मौके पर वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर याद किया गया। यूनियन के युवा सदस्यों द्वारा खीर का लंगर राहगीरों को बांटा गया। युवा परमेश सिंह ने बताया कि आज शहीदों को नमन करते हुए लंगर लगाया गया है। हमारे देश की आजादी और वीर शहीदों ने अपनी जान देकर जीती थी। हम सबको उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए ताकि देश को आगे ले जाकर उन्हें युवा वर्ग को नशे से दूर करना चाहिए। हाँ जी, क्या कुछ प्रोग्राम किया गया आज आपके गांव में? आज के दिन शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव सिंह, शहीद राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो उनकी याद में, उनके शहीदी दिवस की याद में आज चोड़मसपुर किसान यूनियन की तरफ से खीर का लंगर बताया जा रहा है। और यहाँ पे आज सारे चोड़मसपुर गांव के युवा आए हैं और इन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। यहाँ पे आज एक खीर का प्रोग्राम हमने किया। फिलहाल रेडियो न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।